मौत पर शोर, लेकिन बाबा पर सन्नाटा। आप समझ गए होंगे कि हम किस बाबा की बात कर रहे हैं। हाथरस में 121 मौत के बाद हम बाबा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सियासत ने मौन धारण कर लिया। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। पूछेंगे कि राहुल गांधी हाथरस गए, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने बाबा पर एक भी शब्द क्यों नहीं कहा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी बाबा पर मौन क्यों धारण की हुई है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में बैठी बीजेपी खुलकर बाबा को 121 मौत का जिम्मेदार क्यों नहीं ठहरा रही। आखिर क्यों अभी से ही बाबा को लेकर सबने चुप्पी साध ली है। सवाल उस सरकार से जिसने इस बाबा का नाम एफआईआर में नहीं डाला है। बाबा के भक्त उन्हें भोले बाबा कहते हैं, बाबा खुद को नारायण साकार हरि कहते हैं, लेकिन असली नाम सूरजपाल जाटव है, यानी वो दलित समुदाय से आते हैं। बात कहीं वोट बैंक की तो नहीं है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, फिर कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे जिससे आपकी आंखें खुद ही खुल जाएंगी। आप समझ जाएंगे सियासत का ये सन्नाटा क्यों है। जिस बाबा के सत्संग के बाद 121 लोगों की जान चली गई, उसने हवेली नुमा आश्रम बना रखी। घर से निकलता है तो गाड़ियों का लंबा काफिला साथ चलता है। उस बाबा की हैसियत ऐसी कि कई चेहरे उसका हाथ थामकर सियासत की सीढ़ियां चढ़ गए। उस बाबा के भक्तों की लंबी चौड़ी फौज है। शायद यही वजह है कि हादसे पर सियासी शोर है। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए, और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। दुर्घटनाओं पे आपको समान भाव से रखते हुए संवेदनशीलता से राजनीति करनी चाहिए। ये जिस ढंग की मैं कहूंगा राजनैतिक लाभ की गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस जाकर मृतकों के परिवार से मुलाकात की, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, मुआवजे की बात भी की। मतलब कि राहुल के इस पूरे दौरे भेंट, मुलाकात, सांत्वना, भरोसा, बयान, तमाम चीजों का हासिल वही सियासी खाना पूर्ति जो हाथरस हादसे के बाद अभी तक सभी दलों के नेताओं के बयानों में दिखती रही। जिन ज्वलंत सवालों से ये सियासत भागती है, उसे राहुल गांधी ने भी टाल ही दिया। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या है जी, तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। जिस सबसे बड़े सवाल के जवाब का इंतजार पीड़ित परिवारों को है, उसका जवाब ना तो यूपी पुलिस देती है, ना यूपी सरकार देती है, और ना ही यूपी का विपक्ष देता है। यकीन ना हो तो जिस सूबे में हादसा हुआ, वहां के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेताओं को सुनिए, फिर समझ में आएगा। जब मरने वाले दलित हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, तो ऐसी 121 मौतों के बाद भी सियासत कैसे रंग दिखाती है। बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। देखिए, आप उस बहस को और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। अब तो ऐसा है, उनको करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को एसओपीज निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं। इन बयानों से जाहिर है कि समाजवादी पार्टी सिरे से सूरजपाल को क्लीन चिट देकर सिर्फ सरकार की नाकामी का ढोल पीटना चाहती है। दलितों की राजनीति करने वाली मायावती ने भी सूरजपाल पर एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने एक्स पर लिखा,
यूपी के जिला हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में काफी संख्या में लोगों की हुई मौत व अनेकों के घायल होने तथा आगरा में भी भीम कथा के दौरान एक युवक की हुई हत्या अत्यंत दुखद है। सरकार इन घटनाओं की जांच कर उचित कार्रवाई तथा पीड़ितों की आर्थिक मदद करे। बीजेपी सत्ता में है, लिहाजा दोहरी चुनौती, प्रशासन का भी बचाव करना है और बाबा का भी। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों ही रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे का निकल सकता। मंत्री कहती हैं कि कोई बाबा अपने चरणों की धूल लेने के लिए नहीं कहता, लोग अपनी भावना से लेते हैं। लेकिन क्या ऐसी भावना जिसमें अंधविश्वास की भी मिलावट हो, क्या विरोध मंत्री नहीं कर सकते? कर तो सकती है, लेकिन मसला सियासत का है, बात वोट बैंक की। आज तक